देखिए यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 22वां पूछा जाएगा। लिखा होगा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। उसके बाद में और करके एक और आएगा, इसमें लिखा होगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू क्या है लीव ऑफ एब्सेंस फॉर यहाँ पर फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस। यहाँ पर देखिए दो पूछे जाएंगे, एक यहाँ पर लेटर पूछा जाएगा और एक अप्लीकेशन। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो अप्लीकेशन कैसे लिखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को अप्लीकेशन लिखने की ट्रिक बताऊंगा, चाहे कोई भी अप्लीकेशन हो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। यहाँ पर जैसे देखिए माई एल्डर ब्रदर मैरिज पर हो, चाहे यहाँ पर माई सिस्टर यहाँ पर कजन सिस्टर मैरिज हो, या कोई भी यहाँ पर हो, या फिर देखिए कंसेशन इन फीस पर हो, या फिर अप्लीकेशन फॉर यहाँ पर लीव के लिए हो, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र हो, कोई भी हो, आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए एप्लीकेशन सबसे सिंपल सा होता है, लेटर होता है ये कठिन होता है, तो आप लोग एप्लीकेशन ही लिखना है। चाहे आप लोग क्लास 9th या 11th या 12th किसी भी क्लास में हो, ये 4 नंबर का ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ चाहे जो भी हो, लेकिन आप लोगों को मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको लिखना है। चाहे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना है। बाकी जो आप लोग यहाँ पर स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो आप लोगों को सादा पेज होना जरूरी है, तब आपको उस पर एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, आंसर नंबर ऊपर डालना है 22, जैसे 1 हो या 2 हो या 3 हो, जो भी हो ऐसे आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग जरूरी डाल देना एप्लीकेशन। अब कैसे लिखना है देखिए, ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर जो लाइन खींची है पटरी से, यहाँ पर आपको नीले पेन से क्या करना है, सबसे पहले लिखा जाता है 2, क्या लिखोगे 2 यहाँ पर इस प्रकार से, उसके बाद में लगाओगे कामा। अब देखिए एक यहाँ पर लाइन, यहाँ पर ये जैसे 2 लिखा, अब इसी के नीचे वाली ये लाइन में आपको लिखना है द प्रिंसिपल। और देखिए ये ध्यान रखना, जो पहला अक्षर बनाओगे ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, दूसरा अक्षर छोटे अक्षरों में, ठीक है, कामा लगाकर। और 1 या 2 पेन का गैप बनाकर यहाँ पर आपको लिखना है द प्रिंसिपल, क्या लिखना है, द प्रिंसिपल। और इसमें भी आपको पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल इस प्रकार से। उसके बाद में सेम इसी के नीचे और इसी के बराबर में अपने स्कूल का नाम डालना होता है, कॉलेज या स्कूल का। तो यहाँ पर शॉर्टकट में भी डाल सकते हो या फिर लॉन्ग, यहाँ पर जिस तरीके से आपका नाम पढ़ता हो इंग्लिश में, उसी प्रकार से इस प्रकार से आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और ये भी आपको पहले अक्षर जो बनाओगे कैपिटल लेटर में होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीबीजी इंटर कॉलेज यहाँ पर इस प्रकार से कॉलेज, और यहाँ पर बेनीगंज हरदोई, हर यहाँ पर जो भी बनाओगे पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद में इतना समझ में अब आपको सब्जेक्ट डालना है। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट पर आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ये यहाँ पर राइट फॉर, यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव। अब यहाँ पर ऑफ अब्सेंस, यहाँ पर मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, तो कम से कम शब्दों में लिखना है, और इसको काले पेन से आप लोग लिख दें जिससे अच्छी तरीके से दिखाई देगा। और ये सब्जेक्ट लिखोगे, जो 2 लिखा था सेम इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट ऐसे डाल देना है, सब्जेक्ट ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से करके, और यहाँ पर एप्लीकेशन कम से कम शब्दों में लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर इस प्रकार से लीव। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये होता है, और जैसे दूसरा यहाँ पर कई कई बार यहाँ पर कजन सिस्टर मैरिज या फिर यहाँ पर एल्डर ब्रदर मैरिज होता है, तो कैसे लिखते, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख देते कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर माई एल्डर ब्रदर मैरिज या कजन सिस्टर मैरिज, जो भी होता है ऐसे आपको लिखना है, कम से कम शब्दों में आपको लिखना है ये सब्जेक्ट। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से वीडियो को देखना। आप देखिए जो 2 लिखा था एक लाइन छोड़ देना, जो सब्जेक्ट लिखा है ये जो लाइन खींची है, यहाँ से देखिए सर या मैम, आपको कुछ भी लिख सकते हैं, तो रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, खाली भी सर आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसमें भी आपको कामा जरूर लगाना, बहुत सारे लोग बताते हैं यहाँ पर कामा नहीं लगता, आप लोग लगा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आपको कामा लगाना। आप ध्यान से वीडियो को देखना, जितना बताऊँगा उतना ही बस लिखना, बहुत ही कम बताऊँगा। तो सबसे पहले जो द प्रिंसिपल लिखा था, अपने स्कूल का नाम डाला था, सेम उसी के नीचे, और ये जो सर लिखा था इसके नीचे वाली लाइन में सेम बराबर में लिखना, ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको लिखना आरंभ करना। सबसे पहले लिखा जाता है मोस्ट, उसके बाद में लिखना है यहाँ पर रिस्पेक्ट, क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से
दैट। अब देखिए इतना आपको जैसे पता है, अब ये हमारा क्या है, किस एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन फाइल लीव के लिए है। तो आपको अब यहाँ से जो मैं आप लोगों को ब्रैकेट बनाऊंगा, लेकिन आप लोग वहाँ पर ब्रैकेट नहीं बनाना, यहाँ पर मैं आप लोगों को लाल पेन से लिखूंगा, इतने में ही आपको क्या करना, चेंज करना, वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, जो लाल पेन से लिखूंगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। उसके बाद में आई हैव बीन, क्या लिखना है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, क्या लिखना है, यहाँ पर कामा लगाना, आई हैव बीन, उसके बाद में सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसके बाद में लिखना है सिंस लास्ट नाइट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस, क्योंकि ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लास्ट नाइट। अब ये ध्यान रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में जाना तो यहाँ पर नीले ही पेन यूज़ करना, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इसलिए रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में इतना लिखने के बाद अब देखिए इसी में और आगे लिखना है। अब ये तो हो गया, इतना तो आपको चेंज करना, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद में लिखना है इसी में आगे नीले पेन से, अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में। सो इसलिए आई एम, क्या है, आई एम अनेबल, उसके बाद में क्या लिखना, अनेबल टू अटेंड द क्लास या स्कूल, टू अटेंड, यहाँ पर द स्कूल या कॉलेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको जो मैंने बताया ये पैराग्राफ में बस इतना ही आपको लिखना है। देखिए ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, अभी दूसरा जैसे आ जाए तो आपको क्या चेंज करना है, जितना मैंने रेड पेन का यूज़ किया है बस इतना चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा आ जाता है, जैसे कजन सिस्टर मैरिज या एल्डर ब्रदर मैरिज होता तो आप क्या करते, तो देखिए यहाँ पर बस सिंपल सा आपको क्या करना होता, देखिए जो मैंने बताया था सर लगाया, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ आपको केवल चेंज करना है, इतना तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा उसी में मिल जाएगा कि माई एल्डर ब्रदर वेडिंग विल टेक प्लेस। उसके बाद में कितने से यहाँ पर जितने भी तारीख को यहाँ पर डेट डाल देना है। फिर उसके बाद में बस जो मैंने बताया सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, बस ये हो गया, इस पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है, कोई भी हो बस आपको इतना याद करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद में अब देखिए जो मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखा था, अब इस नई लाइन से यहाँ से शुरू करना है, सेम लाइन से। इसमें क्या लिखा जाता है, देखिए इसमें अपना यहाँ पर कारण बताना होता है और इसमें आपको छुट्टी लेना होता है, जितने भी दिन की छुट्टी। तो कैसे यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आई देयर फोर, क्या लिखोगे, आई देयर फोर, फिर कामा लगाओगे रिक्वेस्ट, यहाँ पर उसके बाद में you to grant me leave। फिर अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑफ अब्सेंस, क्या लिखना है, ऑफ अब्सेंस फॉर, देखिए फॉर नहीं फ्रॉम, यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, फ्रॉम। अब यहाँ पर डेट डाल देना है जितने दिन की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है, लास्ट 2 डेज, यहाँ पर फ्रॉम 2 डेज नहीं लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे 8 यहाँ पर अक्टूबर इस प्रकार से, और यहाँ पर जितना 2024 या 25 या 26 जो भी हो इस प्रकार से। उसके बाद में 2 लगाना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर उसके बाद में अब 18 से जितने दिन की छुट्टी चाहिए, यहाँ 18 से यहाँ पर जैसे 20, फिर यहाँ पर अक्टूबर और 2000 जितना भी हो आगे ऐसे डाल देना। ठीक है, उसके बाद में बस ये हो गया। अब देखिए इतना तो समझ में आया कि अतः आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर 18 से यहाँ पर और 20 मतलब 2 दिन की आपको छुट्टी यहाँ पर देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। अब इसी के नीचे जो लिखा था आई एम से शुरू किया था, अब यहाँ पर आपको इतना जरूर लिख देना है, थैंकिंग यहाँ पर यू।
सर, जो सर हो तो सर यहाँ पर लिखा हो, मैम जो लिखोगे तो मैम, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर आपको इधर यहाँ पर डेट डाला जाता है, ठीक है, क्या डाला जाता है, डेट। अब डेट कुछ भी XYZ डाल सकते हैं। उसके बाद में इधर आपको क्या लिखा जाता है, यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो क्या लिखा जाता है इंग्लिश में, योर ऑबिडेंटली, ऑबिडियंटली, इस प्रकार से। और जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं डालना, XYZ कर देना है। क्लास डाल सकते हो, ठीक है, जितने भी क्लास में हो, जैसे 10th 12th, जिसी प्रकार से, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए कुछ नहीं करना होता, इस पैराग्राफ में अपना कारण बताना होता है और इसमें निवारण बताना होता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी लीव, अब यहाँ पर ऑफ एब्सेंस फ्रॉम जितने भी तारीख से इतने तारीख तक, टू इतने इतने से, और उसके बाद में नीचे थैंकिंग यू, इसमें अपना कारण बताना होता है। बस सिंपल सा इतना केवल चेंज करना। दूसरा होता है जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, जैसे एल्डर ब्रदर मैरिज होता तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर, माई एल्डर ब्रदर मैरिज, यहाँ पर बस हो जाता कि और उसके बाद में लिखे, आगे लिखते कि सो आई एम अनएबल टू अटेंड यहाँ पर द क्लास या स्कूल, बस। फिर उसके बाद में सेम वही पैटर्न यूज़ करना, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरा होता, सब्जेक्ट डाल देती, बस आपको ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। कोई भी हो, जैसे यहाँ पर देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर कंसेशन इन फीस पर होता है, जैसे यहाँ पर क्या था, इसमें छुट्टी, यहाँ पर फीस माफ़ी के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है स्कूल के लिए, तो इसमें कैसे लिखते हैं, तो वही पैटर्न यूज करते हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए, यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ क्लास जितने भी होते, फिर माई फादर इज पुअर शॉपकीपर या कुछ भी डाल देते। फिर उसके बाद में लिखते एंड ही इज़ अनएबल टू पे द फी लास्ट ईयर, इस प्रकार से बस इतना ही लिखते, ज़्यादा यहाँ नहीं, बस इतना हो गया। फिर वही सेम वही यहाँ पर पैटर्न यूज़ करते, बस हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखना, कोई भी एप्लीकेशन हो। बाकी लेटर होते हैं वो अलग तरीके से लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन होते हैं सेम, यही पैटर्न यूज़ करना है, बहुत सिंपल सा मैंने बताया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।